हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राउंड स्टैक पर। मैं दूंगा आपको कुछ नया अपडेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम मोदी द्वारा 2 अगस्त को लॉन्च किया गया ई रूपी क्या है, तो जानते हैं ई रूपी के बारे में। ई रूपी लिखा देखकर या सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि क्या भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई रूपी को एनपीसीआई, जिसके द्वारा यूपीआई संचालित है, उसी के द्वारा विकसित किया गया है। यूपीआई से हर व्यक्ति अच्छी तरह से परिचित है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसका पूरा नाम है ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। बस इसी को तो समझना है, क्या है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। कई बार आपने सुना होगा कि कहीं कोई टेस्ट देने पर या किसी ऑफ़र में जीतने पर आपको कैश ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। आपको कैश के स्थान पर एक प्रकार का वाउचर दिया जाता है। अब आप उस वाउचर को मान लीजिए अमेज़ॉन पर जाइए और उससे सामान परचेज़ कर सकते हैं, या अमेज़ॉन ही आपको केवल पैसे या सामान दे सकता है। अब आप उस वाउचर को लेके फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता। केवल अमेज़ॉन ही उस वाउचर का यूज कर सकता है। आप उस वाउचर को अमेज़ॉन पर दिखाइए और अमेज़ॉन से सामान परचेज़ कर सकते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस अमेज़ॉन के वाउचर को फ्लिपकार्ट पर लेकर जाएंगे तब उससे सामान परचेज़ कर सकें। नहीं, आपको उस वाउचर से केवल अमेज़ॉन ही पैसे दे सकता। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपये दिए। अब आप उन 100 रुपये का यूज ऐसी किसी भी जगह पर कर सकते हैं जहां पर अंडर 100 आप कुछ खा सकते हैं, कुछ परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपको 100 रुपये का कोई वाउचर दे दिया, वाउचर यानी कि ऐसा कार्ड जिस पर लिखा हो कि आप इसका यूज केवल बुक्स ख़रीदने में ही कर सकते हैं, तो फिर आप उसको ले जाकर केवल बुक्स ही ख़रीद सकते हैं। हालांकि हैं वो 100 रुपये, लेकिन आप केवल उससे बुक्स ही ख़रीद सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अभी जानते हैं कि यूपीआई क्या होता है। अब उसी यूपीआई में एक ई वाउचर सुविधा लॉन्च कर दी गई है। तो जानते हैं कि ई वाउचर सुविधा क्या होती है, और यही ई वाउचर सुविधा ही ई रूपी है। हमारी गवर्नमेंट वेलफेयर के नाम पर बहुत सारा पैसा अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करती है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी किसान के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि मैं ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि किसान उससे फर्टिलाइज़र न परचेज़ करके उसका यूज अपनी सुख सुविधाओं में कर लेता है। बाकी बचा क्या, फर्टिलाइज़र का तो कुछ नहीं। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 6,000 रुपये सब्सिडी देने का वादा किया। अब उसने फर्टिलाइज़र के नाम पर 6,000 रुपये का वाउचर दे दिया, पैसा ट्रांसफ़र ना करके वाउचर दे दिया। अब आप उस वाउचर का यूज केवल फर्टिलाइज़र ख़रीदने में ही कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। ये टारगेट बेस्ड सब्सिडी को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है। अब सरकार आपको सब्सिडी के रूप में वाउचर प्रदान करेगी, जिसका यूज आप केवल उसी टारगेट बेस्ड काम के लिए कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी में पैसे ट्रांसफ़र न करके वाउचर ट्रांसफ़र करेगी। आप उस वाउचर को ले जाइए। जैसे मान लिया आपको 6,000 रुपये का फर्टिलाइज़र वाउचर ट्रांसफ़र किया, आप उस वाउचर को ले जाइए बैंक में या फर्टिलाइज़र शॉप पर दिखाइए कि साहब मेरे पास 6,000 रुपये का फर्टिलाइज़र वाउचर है। वो दुकान वाला उस वाउचर पे मिले QR कोड को स्कैन करेगा और आपको 6,000 रुपये का फर्टिलाइज़र देगा। आप उस वाउचर का यूज केवल फर्टिलाइज़र परचेज़ करने में ही कर सकते हैं। इसका मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी अब टारगेटेड हो सकती हैं। आप उसका यूज केवल उसी टारगेट के लिए कर सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी गई है। आपका यूज स्पेसिफिक हो गया और गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी टारगेटेड हो गई। जब सब्सिडी टारगेटेड हो गई और आपका यूज स्पेसिफिक हो गया
तो लाभ भी तुरंत दिखाई देने लगेगा। ये पूरी तरह से कैशलेस और फिजिकल कॉन्टैक्टलेस है। इसमें सब्सिडी देने के लिए आपको एक वाउचर दिया, आपने सर्विस प्रोवाइडर को वो वाउचर दिखाया, उसने उसका यूज किया और आपको जो भी सामान परचेस करना था वो आपको दे दिया। ये एकदम कॉन्टैक्टलेस कैशलेस है। सरकार ने बैंकों और भीम यूपीआई से कहा है कि जब हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आप वाउचर प्रदान करेंगे, बैंक आपको वो वाउचर देगी। अब आपको पैसा दिखाना नहीं होगा, आपको एक क्यूआर कोड दिखाना होगा जिसको स्कैन करके आपको वही सब्सिडी के अकॉर्डिंग सामान या जो भी होगा वो प्रोवाइड होगा। हाल ही में ई-रूपी क्या है? ये एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस मीडियम फॉर डिजिटल पेमेंट है। इसमें ना आप किसी प्रकार के इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ना ही किसी भीम यूपीआई एप्लीकेशन की। इसमें आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्मार्टफ़ोन ही हो, ये किसी भी मोबाइल फ़ोन पर आ सकता है। इस लिंक के माध्यम से आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिसको लेकर आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं और वहां जाकर आपके क्यूआर कोड को स्कैन कराकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका यूज आप केवल निर्धारित कार्य के लिए ही कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं इसके की फैक्टर्स। ये एकदम फिजिकल कॉन्टैक्टलेस कैशलेस है। ये वेलफेयर के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। जानते हैं इंडिया अपना सबसे ज़्यादा पैसा वेलफेयर पर खर्च करता है, लेकिन जो भी पैसा गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर के लिए दिया जाता है वो ग्राउंड लेवल तक आ ही नहीं पाता। यही कारण है कि लाभ दिखाई नहीं देता। इसी कारण गवर्नमेंट ने ई वाउचर सुविधा लॉन्च की है। इसके द्वारा सीधे मोबाइल पर लिंक जाएगा और बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ई-रूपी के बारे में समझाने में सक्षम रहा हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले आपको।